क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में जब भी समस्याएं आती हैं, तो हमें लगता है कि हम गलत रास्ते पर हैं? क्या आपने सोचा है कि क्यों हर बार एक नई चुनौती आपके सामने खड़ी हो जाती है? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि हर समस्या के भीतर उसका समाधान छिपा होता है? बुद्ध के एक शिष्य ने भी एक बार ऐसा ही सवाल किया और बुद्ध ने उसे एक ऐसी शिक्षा दी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। उस समय उनका प्रिय शिष्य आनंद चिंतित और परेशान होकर बुद्ध के पास आता है। उसका चेहरा उलझनों से भरा हुआ था, आंखों में गहरी निराशा थी। आनंद ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों हर दिन मेरे जीवन में कोई न कोई समस्या आकर खड़ी हो जाती है। मैं समाधान ढूंढता हूं, लेकिन समस्या और गहरी होती जाती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आनंद की ओर देखा और बोले, आनंद, क्या तुम जानते हो कि जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं ही हमारे लिए सबसे बड़े समाधान का रास्ता होती हैं? आनंद ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? समस्या और समाधान एक साथ कैसे हो सकते हैं? बुद्ध ने आनंद को जंगल में चलने का इशारा किया। वे दोनों धीरे धीरे चलते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां बुद्ध ने एक पेड़ के नीचे बैठकर आनंद से कहा, यह नदी देखो, इसका पानी कितनी शांति से बह रहा है, लेकिन देखो, इसका रास्ता कोई सीधा नहीं है। बीच में चट्टानें हैं, पेड़ की शाखाएं हैं और कई रुकावटें हैं। आनंद ने देखा कि नदी का पानी बार बार रुकावटों से टकरा रहा है, लेकिन हर बार वह अपने रास्ते को ढूंढ लेता है। बुद्ध ने कहा, जीवन भी इसी नदी की तरह है। जब तक समस्याएं नहीं आती, हम अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पाते। जैसे यह नदी अपनी रुकावटों को पार कर आगे बढ़ती है, वैसे ही हमें भी अपनी समस्याओं को समझकर उनका हल ढूंढना होगा। आनंद ने बुद्ध की ओर देखा, लेकिन गुरुदेव, समस्या के भीतर हल कैसे हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, सोचो, जब नदी इस पत्थर से टकराती है तो क्या वह रुक जाती है? नहीं, वह उसके चारों ओर से अपना रास्ता बना लेती है। पत्थर उसकी गति को धीमा कर सकता है, लेकिन उसे रोक नहीं सकता। जीवन की समस्याएं भी ऐसे ही हैं। वे तुम्हें धीमा कर सकती हैं, लेकिन जब तक तुम समाधान की तलाश करोगे, तुम कभी नहीं रुकोगे। आनंद को यह बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। उसने फिर से पूछा, तो गुरुदेव, क्या हर समस्या में एक सीख छुपी होती है? बुद्ध ने जवाब दिया, समस्या केवल बाधा नहीं है, वह तुम्हें तुम्हारी दिशा दिखाती है। जैसे इस नदी को अपनी दिशा मिलती है, वैसे ही तुम्हें भी समस्याओं के बीच से अपनी सही राह खोजनी होगी। आनंद ने यह सुनकर कहा, गुरुदेव, मैंने अब समझा कि मुझे समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनाकर उनका हल ढूंढना चाहिए। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा आनंद, जब भी तुम्हारे सामने कोई समस्या आए, उसे चुनौती नहीं, बल्कि एक अवसर समझो। यह अवसर तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने का मौका देता है। आनंद की आंखों में अब निराशा नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा थी। वह अब समझ चुका था कि उसकी समस्याएं ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर वह उन्हें सही दृष्टिकोण से देखे। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, जीवन की हर समस्या तुम्हारे लिए एक संकेत है। वह तुम्हें बताती है कि तुम्हारे अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानने का समय आ गया है। समस्याएं तुम्हें थामने नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आती है। आनंद ने अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं अब कभी भी जीवन की समस्याओं से नहीं डरूंगा। अब मैं उन्हें अपना साथी मानकर उनके हल की ओर बढ़ूंगा। जीवन में समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि समस्या से भागना नहीं, बल्कि उसमें छिपे समाधान को ढूंढना चाहिए। याद रखें, समस्याओं में ही उनका हल छुपा होता है।